सर, ये गलत चीज़ों का विरोध हम सदैव किए हैं। आपने देखा होगा 2003 में जब अर्जुन मुंडा जी थे तो उसका हमने विरोध किया, खामियाजा 1 साल जेल। रघुवर जी जब थे, गलत चीज़ों का विरोध हमने किया सदन में, आपने देखा 3 महीने के लिए हमें सस्पेंड किया गया था। और आज जब गलत चीज़ें हो रही है हेमंत जी के द्वारा, हमने विरोध किया। आज हमारे विधानसभा को लेकर केस कराया गया, विधानसभा घेराव को लेकर, अब फिर से मैं जेल जा रहा हूँ। तो सर, गलत चीज़ें जब जब होती रही है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, हम तो हेमंत जी को बहुत अपना मानते थे, सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे उस पार्टी को। आज हम उस पार्टी को छोड़ दिए, सत्ता को छोड़ दिए। ये सर बड़ी चीज़ होती है, सत्ता को त्यागना। लोग सत्ता के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो हमने खतियानी हित में सत्ता को छोड़ने का काम किया है और गलत लोगों को हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया। आपने कहा कि 2024 में हम फिर से हेमंत जी के साथ चले जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है सर। हम कतई नहीं उनके साथ हैं और खतियानी आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब देगा ऐसे गलत प्रवृत्ति, गलत मंशा पालने वाले लोगों को, चाहे हेमंत जी हो या फिर कोई और नेता हो, जिसने भी हमारे खतियानी की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है, यहाँ के दबे कुचले को दबाने का प्रयास किया है, उसे उठाने का कभी प्रयास नहीं किया। तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा सर। अमित जी कहती हैं कि बाहर के लोग भी यहाँ नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए तो हमारी नीति नहीं बनी। अगर नीति बन जाती तो पूर्णिमा जी इस विषय को लेकर खामोश रहती। और दूसरी बात है कि पूर्णिमा जी का कहना है कि बाहर के लोग यहाँ पर सांसद विधायक बन सकते हैं, तो निसंदेह बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक उस तरीके से संविधान में बनाया नहीं गया है कि सांसद विधायक कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो वो अलग इशू है सर। सांसद विधायक आप बन सकते हैं, अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये जो नीति बननी चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग ही हमारे यहाँ पर नौकरी करें, रोजगार करें, ये हमारे लिए नीति नहीं बनी। इसलिए पूर्णिमा जी भी गर्व से कहती हैं कि कोई भी आदमी कहीं से भी आकर नौकरी कर सकता है। और बाहर के लोग से हम तो बार बार यही कहते हैं, तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे हक हुकूक को अगर मारने की कोशिश करता है, हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा, तो ये तकलीफ दे। और ये इसके लिए जो कठोर कानून बननी चाहिए थी वो सरकार बना सकती है, जो कि सत्ता में बैठी होती है, और सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार भी आज पूर्ववर्ती सरकार के ट्रैक में ही दौड़ने का काम कर रही है। हम तो कहेंगे बीजेपी जो यहाँ पर थी सरकार, बीजेपी और आजसू की सरकार, उसके राह पर, उसके पदचिन्ह पर ये चलने का काम कर रही है, और उसके अधूरे कार्यों को कैसे हम पूरा करें, इसके प्रयास में वो दिन रात व्यस्त है। अच्छा, अभी आप जो है हेमंत सोरेन का, हेमंत सरकार का, ये आंकड़ा बढ़ सकता है 13 से 14 लाख तक, तो ये तकलीफ दे है। आज हमारे पर्व त्यौहार में हमारे बच्चे ढूंढते हैं अपने बाप को, अपने भाई को, हमारी माएँ ढूंढती है अपने बच्चे को, हमारी यहाँ की बहनें ढूंढते हैं अपने हस्बैंड को, हमारे भाई ढूंढता है अपनी बहन को राखी के दिन में, कि आज यदि वो होती तो हमारा पर्व बेहतर होता। लेकिन हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं 2 वक्त की जुगाड़ करने के लिए, कैसे हम अपने परिवार तक 2 पैसे कमा कर भेजें, उसकी चिंता होती है। तो ये तकलीफ दे है हमारा झारखंड, और हम ही बेघर हो रहे हैं, और बाहर के लोग यहाँ पर आकर घर बना कर रह रहे हैं। कोई 1 कट्ठा 2 कट्ठा में घर बनाता है और वो हमारी हकों को मारने की कोशिश करता है, वो झारखंडी कहलाता है। और हम कुछ एक दिनों पर अगर यही स्थिति बनी रहे तो हमारी रोज़ के रोज़ ज़मीनें जो बिक्री हो रही है CNT SPT एक्ट के रहते हुए, हमारे यहाँ ज़मीन का धड़ल्ले से खरीद फरोख्त हो रहा है, तो खतियान सिर्फ कहने की बात हो जाएगी और हमारे खतियानी ज़मीन नहीं दिखेंगे। हम सिर्फ खतियान अपने घरों में रखे रह जाएंगे, और ये तकलीफ दे होगी आने वाले दिनों में। तो हमें अस्तित्व की चिंता है, अपनी अस्मिता की चिंता है, हमारे यहाँ के खतियानियों की चिंता है, और इस चिंता के लिए हमारे हर कदम उठेंगे और बेहतर कदम उठेंगे। अच्छा, पूर्णिमा निरसी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने तो यह भी कह दिया कि मैंने लागू कर दिया खतियान के आधार पर। कहाँ लागू किया? सरकार तो ये कहती है कि 60% यहाँ के लोग रहेंगे, 40% बाहर के लोग रहेंगे, 60-40 की बात करती है। और यहाँ के मंत्री कहते हैं कि नहीं, एक महज प्रयोग है। हाफिजुल साहब का यही कहना था कि ये प्रयोग हो रहा है,
इसके बाद में फिर हम लोग दूसरी नीति बनाएंगे। ये 40 की बात हम करें तो 40 आउटसाइडर तो सीधे सीधे आएंगे ही। अब जो 60% झारखंडी की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 60% में झारखंडी कौन? आपने झारखंडी को परिभाषित किया ही नहीं, तो फिर 60% किसे नौकरी देंगे? उसमें भी तमाम लोग बाहरी आएंगे और हमारे यहाँ के जो सिस्टम का शिकार बने जो हमारे बच्चे हैं, हम तो कहेंगे कि आज हमारे यहाँ के लोग जो हैं 2 वक्त रोटी कैसे हम जुगाड़ करें उसकी चिंता में है। तो कैसे वो तैयार करेंगे अपने आप को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम तो यही कहते थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो खतियानी बच्चे हैं, उनकी योग्यता का आकलन करते हुए उसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हर एक नियुक्तियों में हिस्सेदारी दी जाए। हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, आईएएस आईपीएस की बात करते हैं, वो आखिर कैसे बने? तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो जेपीएससी को जो कंप्लीट करते हैं, उसी में से हमारा कोई बच्चा जो वीडियो है बेहतर काम करता है, उसे आप डीसी बनाए। हमारा जो डीएसपी जो बच्चा है, उसे आप एसपी बनाने का काम करें और उसे जिला संभालने का मौका दें। निसंदेह हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे इस प्रदेश को, हमारे इस जिले को, अंचल को, ब्लॉक को, थाना को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं, न कि कोई बाहरी व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि बाहरियों को यहाँ की चिंता नहीं होती है। आप भी जानते हैं, घर वाले को घर की चिंता होती है, किसी बाहर वाले को नहीं होती है। किराएदार को चिंता नहीं होती है। घर को बेहतर तरीके से संभाल कर रख सकता है तो सिर्फ और सिर्फ घर का मालिक है। और खतियानी ही इस झारखंड के मालिक हैं। आज खतियानी इतने बेबस, लाचार महसूस कर रहे हैं कि वो पलायन कर रहे हैं। हर एक वर्ष हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ बाहर चले जाते हैं। तकरीबन ये जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 8.5 वाले को छोड़ने का काम किया। अरे हम तो यही कहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो जिस तरीके से बिहार में नीति लागू है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट हर जिले का है, उसे ही ये यहाँ पर अपने यहाँ लागू करवा देती। किसी भी तरीके का कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं होता और कोर्ट भी हर एक चीज़ों को सम्मान देती। हम तो ये भी कहते हैं कि पॉलिसी मेकर जो होते हैं, हमारे पॉलिसी बनाने के लिए सरकार के पास पैसे भी होते हैं, इनके पास विशेष फंड होता है। आप उस फंड का सदुपयोग करें और जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनके द्वारा कोई बेहतर प्रारूप बनाया जाता, खतियान के बेस पर, खतियान के आधार पर स्थान नीति बन जाती, नियोजन नीति बन जाती, तो कोर्ट इस पर कहीं भी कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। साथ साथ राज्यपाल भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। परंतु ये सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और सरकार की गलत नीतियों का हम सदैव विरोध करते आए हैं। हमारे यहाँ के जो भी खतियानदारी हैं वो भी विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं हर एक गलत चीज़ों का विरोध करते चले आए हैं। चाहे वीर बिरसा की बात करें, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर की बात करें, हम सिख भिखारी की बात कर लें या फिर रामदयाल मुंडा की बात कर लें, निर्मल महतो जी की बात कर लें, विनोद बाबू की बात कर लें, या फिर हम शिबू सोरेन जी की ही बात कर लें, हमेशा ही गलत चीज़ों का विरोध करते हैं। इसलिए खतियानियों के खून में वो जोश है, जुनून है, जिसे कभी कोई कम नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं मुखरता के साथ में हमेशा ही अपनी बातों को रखता रहा हूँ। चाहे वो कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी क्यों ना हो, अगर गलत है तो गलत है, उसका विरोध मैं करूँगा। इसके लिए मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हालांकि हमारा जेल आना जाना होता रहा है। 2003 से 2004 तक गलत तरीके से जिस बच्चे को मैं बचाने को लेकर आगे बढ़ा, उसी बच्चे का मर्डर केस, सुधीर साहू, जो कि रांची कॉलेज में घटना घटी थी, उसका मर्डर केस हम पर लादा गया, जो कि तकलीफ दे था। अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी और उस वक्त हमें 1 साल जेल में रहना पड़ा था। फिर इस व्यक्ति हैं जो कि चीफ इंजीनियर है, वही व्यक्ति हमारा यहाँ का जीएम भी है, वही व्यक्ति टीवीएनएल के एमडी को भी संभाल रहा है, एमडी पद को। तो एक एक व्यक्ति 3-3 पदों को संभाल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं दागी व्यक्ति रह चुका है। तो ऐसे लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की वही स्थिति है। हमारे यहाँ की शिक्षा क्या है?
हमारे यहाँ की शिक्षा की ये स्थिति है कि भवन है पर शिक्षक नहीं है, हमारे बच्चे हैं पर शिक्षक नहीं है, पारा टीचर के बदौलत हमारे काम चलाए जा रहे हैं। और पानी की व्यवस्था आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है हमारे इस राज्य में, पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की दुर्दशा जिसके कि मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो इन सारी चीज़ों को सरकार कभी गंभीरता से ले नहीं रही है और सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और ये विपक्ष वाले लोग आज इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आज कहीं ना कहीं हमारे अधूरे कार्यों को ये हेमंत जी की सरकार पूरा करने में लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ये तकलीफ का विषय है। आज अगर खतियान के आधार पर स्थान नीति नियोजन नीति का निर्धारण हो जाता तो निसंदेह 8 लाख जो यहाँ पर रिक्तियाँ हैं उन तमाम रिक्तियों को भर देने से 8 लाख लोगों को नियुक्ति मिल जाती, हमारे खतियानी खुशहाल हो जाते। और हम तो ये कहेंगे अगर कोई एक व्यक्ति नौकरी करता है, रोजगार से जुड़ता है, तो उसके 10 लोग जो उसके परिवार में शामिल होते हैं वो तमाम लोग खुश होते हैं, उसका बेहतर तरीके से भरण पोषण होता है, जीवन यापन होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। तो आज 80 लाख लोग हमारे खुशहाल हो जाते हैं, परंतु सरकार की मंशा नहीं है। और हम तो ये कहेंगे सरकार कहीं ना कहीं गलत नीतियां बनाने का काम कर रही है, त्रुटि छोड़ने का काम कर रही है। जब इन्हें लगा कि आज ईडी इन पर शिकंजा कसने का काम कर रही है, लोग आंदोलित हैं, हमारे यहाँ के बच्चे आंदोलित हैं, हर जगह खतियान 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 की बातें हो रही हैं, तो इन्होंने 32 की बात की। और आप जानते हैं किस तरीके से इन्होंने त्रुटियों को छोड़ने का काम किया है। अगर कोई हमारा यहाँ का जनरल व्यक्ति, अगर उसका बच्चा कहीं कोई बाहर दूसरे प्रदेश में पढ़ता होगा तो वो यहाँ का अभ्यर्थी नहीं बन सकता है, तृतीय चतुर्थ वर्ग के एग्जाम में वो शामिल नहीं हो सकता है। और इन्होंने 32 में थे, उनके द्वारा जो हम पर केस लादा गया वो 2006 की बात थी। उस वक्त मैं 2-3 महीने जेल में था। आज फिर से मैं अपनी मुखरता के कारण, गलत चीज़ों के विरोध के कारण आज फिर से मुझे जेल जाना पड़ रहा है। तो निसंदेह जहाँ जहाँ गलत होगा अमित खामोश नहीं बैठेगा, हम उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। और उसके लिए हमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार भी अगर जेल जानी पड़े, जेल में ही हमें समय गुजारना पड़े तो हमें ये मंजूर है, क्योंकि ये खतियानी हित की बात है, झारखंडियों की बात है, झारखंडी की अस्तित्व अस्मिता की बात है। ये तकलीफ की बात है कि झारखंड राज्य हमारा अलग हुआ, परंतु हमने उस लड़ाई में योगदान अपनी भूमिका नहीं निभा सकी, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था। परंतु आज जब खतियानी की बात होती है, झारखंडी की बात होती है, तो निसंदेह मैं पीछे नहीं हटूंगा और हमेशा ही हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। और आज आप तमाम जितने भी साथी आप यहाँ मौजूद हैं प्रेस सभागार में, आप सभी सम्मानित साथियों के माध्यम से मैं इस सत्तासीन सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आप ससमय अगर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति का निर्धारण नहीं करेंगे तो निसंदेह आने वाले दिनों में आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये हम नहीं ज़माना देखेगा। तो आज हम इसी निमित्त आप तमाम लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए आमंत्रित किए थे और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।